मित्रों, आज कर्नाटक राज्य, हाँ आरबी यूएस कर दीजिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ यूएस, हाँ डियर, उसके पास भी उतना सोना नहीं होगा जितना भारतीय महिलाओं के पास होगा डियर, समझिए आप डियर। लेकिन आपका सोने का अपना अलग अलग महत्व। अब लॉकडाउन में कितना किसी को पैसे की दिक्कत थी सोने, अब तो डियर ये है महिलाओं को लोन भी आसानी से सोने पे मिल जाता है। मुथूट, कौन सा फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, बहुत सारी कंपनियां हैं, वह गोल्ड लोन दे रही। आप बस अपना सोना लेके गए, अभी मत कि कल लेके पहुंच जाइएगा लोन लेने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सोना लेके गए, आप अपना आधार कार्ड या कुछ लेके गए, मात्र आपको सोना परखने में उसको जितना समय लगे, आपका सोना वो मशीन से टेस्ट करेगा। जितना का सोना है, 1 लाख का अगर सोना है आपका, तो 70% आपको तुरंत आपका 70,000 रुपये का लोन महज 30 मिनट के अंदर आपको प्रोवाइड कर देगा, लेके जाइए। और जो ब्याज रखेगा वो ब्याज रखेगा, जब वो ब्याज आप देंगे अपना सोना छुड़ा के घर लेके चलेंगे। यही आपका गोल्ड लोन की प्रक्रिया पूरे भारत में चल रही है। तो गोल्ड लोन, अब डियर कोई भी चीज है डियर, देखिए कोई भी चीज है अगर उसको आप रख देते हैं, अगर उसको बाजार में ला देते, देखिए जानते हैं क्या, सोना या सोने का आभूषण ऑर्नामेंट गहने में आपका ज्यादा भारत में सोना रखता है। तो आप कोई भी चीज को अगर आप बाजार में दौड़ाएंगे ना, तो उससे बाजार का फायदा होता है। अब जैसे आप लोग समोसा खाते हैं, तो समोसा से कितने लोगों का रोजगार जुड़ा है, कोई आलू बेचा होगा, कोई किराना वाला बेसन बेचा होगा, तेल बेचा होगा डियर, कोई आपका दोना कटोरिया जिसमें आप खाते हैं समोसा रख के, कटोरिया कोई बनाया होगा, फिर आपका कोई चम्मच, हाँ डियर, क्या चीज, अच्छा डियर, कोई बात नहीं। अब डियर आगे बढ़ते हैं। तो कोलार की खदान, ये भारत का एकमात्र जो है सोने का खदान है, जहां से सोने का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद डियर, लेकिन एक बात कभी कभी डियर, खदान की कंडीशन पर एक शायर ने एक स्टेटमेंट एक बार बोला था डियर, और देखिए खदान, सोने की खदान में एक वर्कर काम करता है और उसने अपने बेटी की शादी करना, तो खदान में काम करने वाला मजदूर अपने बेटी को पीतल की बाली में ब्याह करके, मतलब शादी करके विदा करता है, और जबकि वो उसका बाप जो है सोने की खदान में था, आपका क्या मजदूर। तो मित्रों कभी भी आप मजदूर न बने, आप हमेशा मालिक बने। अब मालिक आप तभी बन सकते हैं जब सेल्फ को आप पनिश करेंगे। अगर अपने आप को पनिश नहीं करेंगे तो हमेशा आपको नौकर बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसलिए खुद को पनिश करना सीखिए, और अपने आप को जितना पनिश करना हो, 3 बजे जगा दीजिए, 2 बजे जगा दीजिए, जितना पढ़ाना हो अपने शरीर से काम लेना है, जितना आप लेंगे आप मालिक बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों सोचिए, आप एक आदमी सोचिए, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन आदमी होता है, वह 16 घंटा काम करता है, एक मजदूर 8 घंटा काम करता है, उसमें भी आपका 5 घंटे के बाद घड़ी देखेगा, बार बार हाथ हिलाएगा, ठीक है, एक आपका काम करता, काम नहीं करता डियर। यही वो कारण है कि मजदूर गरीब होते चले जाते हैं डियर। और नहीं तो पैसा जो मिल भी गया 400-500, तुरंत आपका डियर पहुंचा कहाँ, कैलेंडर पर, हाँ डियर, कोने अभिकेंद्र की ओर आपका डियर, टर्निंग पॉइंट का अभिकेंद्र बल किधर लगता है, समझ रहे होंगे आप लोग, देख रहे हैं। यही सब कमियां हैं बाबू आपका, इसलिए आप लोग हमेशा आपका कोई भी इस तरह के आदमी उनको समझाया करिए, जो भी काम करें वो अच्छा करें। आगे बढ़ेंगे मित्रों, एक स्थान आपको देखिएगा ध्यान से, यहां मिलेगा आपको हम्पी, हम्पी डियर, देखिए आपको मिला हम्पी, हम्पी डियर, हम्पी, हम्पी जो है ना डियर,
वह विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी। हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में। हम्पी जानते हैं विजयनगर की राजधानी। हम्पी फेमस क्यों हो गई? हम्पी में राजधानी थी, आज जो भी आपका ऐतिहासिक इमारत बने थे ना, वह सब आदि टूट टाट गए, और उसका खंडहर जो बचा है ना टूटा टाटा, उसी को यूनेस्को ने विश्व का धरोहर घोषित कर दिया। अब वह टूटा टाटा फोटो बन के आता है, उसको आप कहेंगे इसको ढा दीजिए, गिरा दीजिए, नहीं, आप वो एक विश्व धरोहर में है। हम्पी इज द कैपिटल ऑफ विजयनगर। विजयनगर की कभी राजधानी हुआ करती थी। आज भी उसका फोटो बहुत सारी चीजों पर छप के आता है ऐतिहासिक रूप में। तो हम्पी के स्तूप का फिगर वो आपका विश्व धरोहर में शामिल कर दिया है। अब क्या है? विश्व धरोहर में वह शामिल है। कौन सा? हम्पी। आगे बढ़ेंगे डियर, उसी के बगल में एक आएंगे, इधर मिलेगा आपको हुबली। देखिए हम्पी के बगल में मिलेगा आपको कौन सा स्थान? हुबली। हुगली नहीं, हुबली, हुबली। देखिए हुगली का देंगे वह एक नदी हो जाएगी। हुबली क्या है? भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होगा। गोरखपुर से भी लंबा बन रहा है डियर, बन गया होगा डियर। हुगली का प्लेटफॉर्म भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। भारत का क्या? पूरे एशिया। डियर कौन सा प्लेटफॉर्म? हुगली का। हुगली मित्रों रेलवे जोन का एक मुख्यालय भी। और डियर उसके अलावा धारवाड़ में एक स्थान मिलेगा, बेलगाम। आपको पता होगा, इतिहास पढ़ा होगा आपने तो। गांधी जी ने 1924 में एक ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। वह कौन सा? बेलगाम अधिवेशन 1924। याद रखिएगा, गांधी जी ने 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता, चेयरमैनी की थी आपका। वह कौन सा था? बेलगाम अधिवेशन। और वहीं पर एक स्थान मिलेगा आपको धारवाड़। उस धारवाड़ उसका नाम ही है, आपका ऑलरेडी वहां धारवाड़ करके लिखा होगा। तो कर्नाटक का धारवाड़ और यूपी का फिरोजाबाद, ये दोनों में एक सिमिलरिटी। यूपी का फिरोजाबाद ये आपका चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है, कांच के सामान, कांच के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वैसे ही दक्षिण भारत में जो धारवाड़ है कर्नाटक का, वह चूड़ियों के लिए और कांच के उद्योग के लिए क्या है? फेमस है। तो दोनों सार आपको याद रहेंगे। धारवाड़ कहाँ था? कर्नाटक का। किसके लिए? कांच उद्योग के लिए। उसी तरह से यूपी का फिरोजाबाद किसके लिए? कांच उद्योग के लिए क्या है? फेमस। आगे मित्रों बढ़ेंगे। अब आप जरा भौगोलिक मैप खोलिएगा, आ रहे हो फिजिकल मैप, पॉलिटिकल से छोड़ करके फिजिकल में जाइएगा। फिजिकल में आप देखेंगे तो पूरी एरिया आपको कैसी दिखेगी डियर? पूरी एरिया आपको मिलेगी पठारी एरिया। तो मित्रों कर्नाटक का पठार इसी को कहा जाता है, या इसको धारवाड़ का पठार कहा जाता है। धारवाड़ का पठार भी इसका नाम पड़ता है। और यहीं पर जो हम्पी आपको बताए हैं ना, हम्पी से थोड़ा बगल में आप जाएंगे ना, हम्पी से थोड़ा बगल में आप जाइए, वहां पर एक, अब डियर कोई पूछे हम्पी किस नदी के किनारे पर है? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है। वहां पर एक परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना। उस परियोजना का नाम उस नदी के नाम पर है। बड़ा आसान है गेस करना, तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा नदी। और डियर अब वहां हम्पी जो शहर है वह किस नदी के तट पर है बताइएगा? तुंगभद्रा नदी के तट पर। और जब आपका कोई डैम बनाएंगे
कोई डैम बनाएंगे, एक तरफ क्या हो जाएगा, जलाशय, उस जलाशय का नाम है तुंगभद्रा जलाशय। देख लीजिए नीला नीला पानी का बना हुआ, ये आपका तुंगभद्रा, वही लिखा होगा तुंगभद्रा, यही है मित्रों वह जलाशय, तुंगभद्रा जलाशय या तुंगभद्रा। तुंगभद्रा का जलाशय किस राज्य में है बताइएगा, कर्नाटक। इस तरह से मित्रों कर्नाटक राज्य आपका समाप्त हो गया, कंप्लीट कर्नाटक विल फिनिश।